जय हिंद साथियों, मैं मोइन शेख प्रगति एकेडमी बड़वानी से। और आज से हमारा एकेडमी आप लोगों के लिए कंप्यूटर की जो क्लासेस हैं, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की जो क्लासेस हैं वो यूट्यूब पर भी प्रोवाइड कराएगा। और फिलहाल आज जो मैं आप लोगों के लिए टॉपिक लेकर के आया हूँ वो हमारा टॉपिक होगा कंप्यूटर फंडामेंटल। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिस टॉपिक को समझने वाले हैं दोस्तों, वो हमारा टॉपिक है कंप्यूटर फंडामेंटल। इसे हम लोग यदि हिंदी में कहें कि कंप्यूटर फंडामेंटल, इसे हम लोग फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। इसे अगर हम लोग समझें कि कंप्यूटर फंडामेंटल क्या होता है तो मैं समझाने के लिए आपको ये बता सकता हूँ कि कंप्यूटर जिस तरीके से कार्य करता है, कंप्यूटर के कौन कौन से भाग होते हैं, किस भाग का क्या कार्य होता है, इन सारी बातों को हम लोग समझ सकते हैं, इन सारी बातों को पढ़ सकते हैं हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल के अंदर। कंप्यूटर फंडामेंटल हमें ये बताता है कि हम कंप्यूटर को किस तरह से चला सकते हैं और उसके किस भाग का क्या कार्य होता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं हमारे इस टॉपिक को। और शुरू करने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो टॉपिक है हमारा, ये आपके काफ़ी ज़्यादा काम में आने वाला है। यदि आप बिगिनर्स हैं, शुरुआती हैं, नौसिखिए हैं, यदि आप 12वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं में कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, यदि आप कोई डिप्लोमा कर रहे हैं जैसे BCA, PGDCA, DCA, यदि आप कोई डिग्री कर रहे हैं जैसे BSc कंप्यूटर साइंस, है ना, और जितने भी कंप्यूटर से रिलेटेड आप कोर्सेज कर रहे हैं, आपके लिए सबसे पहले फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर को समझना ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आप ये नहीं पता कर पाएंगे कि कंप्यूटर के कौन कौन से भाग होते हैं, कंप्यूटर किस तरह से काम करता है, आप आगे कंप्यूटर को नहीं चला सकते। यदि आप पढ़ाई नहीं भी करते हैं, आप कोई काम कर रहे हैं और आपको कंप्यूटर चलाना सीखना है, तो आप इस कंप्यूटर फंडामेंटल से काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकते हैं। इसकी मदद से काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकते हैं और आसानी से कंप्यूटर को चला सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग हमारे अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और जो हमारा टॉपिक है वो है कंप्यूटर फंडामेंटल। चूँकि मैं इसके बारे में बता चुका हूँ, अब हमें आगे इसके बारे में और समझना है। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं कंप्यूटर के नाम से। चूँकि हमें कंप्यूटर के कार्य को समझना है, कंप्यूटर को चलाना है, तो सबसे पहले कंप्यूटर को समझने के लिए हमें इसका नाम समझना है, इसके नाम के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ये बड़ा कॉमन शब्द है हम लोगों की लाइफ में आज कंप्यूटर, पर ज़्यादातर लोगों को इसका मतलब पता नहीं होता है। तो चलें, ये जो कंप्यूटर होता है ये ग्रीक या लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से लिया गया है। इस शब्द का मतलब होता है गणना करना। कंप्यूट शब्द याद रखें, किस भाषा से किस शब्द से लिया गया है? कंप्यूटर किस शब्द से लिया गया है? कंप्यूट से। और इसका अर्थ क्या होता है? गणना करना। अब कंप्यूट और कंप्यूटर, तो इसको भी मैं समझा देता हूं दोस्तों। देखिए, आपने ड्राइव तो सुना है ना? ड्राइव मतलब चलाना, कार ड्राइव कर रहे हैं, चलाना, है ना। रीड मतलब पढ़ना, न्यूज़पेपर रीड करते हैं ना हम लोग, न्यूज़पेपर रीड करना, तो पढ़ना। राइट मतलब लिखना। टीच मतलब पढ़ाना। अब यदि हम लोग इन सभी के बाद में ER लगा दें या फिर R लगा दें, तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया? ड्राइवर मतलब गाड़ी को चलाने वाला। रीड मतलब पढ़ना, ER लगा दिया तो बन गया रीडर, पढ़ने वाला। ओके, राइट लिखना, R लगा दिया लास्ट में तो क्या बन गया? राइटर, लिखने वाला। टीच, है ना, पढ़ना, और ER लगा दिया तो पढ़ने वाला हो गया। तो वैसे ही कंप्यूट का मतलब गणना करना, और यदि यहाँ पर हम लोग इसमें लास्ट में लगा दें R, तो गणना करने वाला बन जाता है। तो आपको समझ में आ रहा है यहाँ पर कंप्यूटर का मतलब क्या है? गणना करने वाला। यही कारण है कि हम लोग कंप्यूटर को हिंदी में, आपने पढ़ा होगा किसी किताब में कि कंप्यूटर को जो है हम लोग संगणक यंत्र भी कहते हैं। कौन सा यंत्र? संगणक यंत्र, है ना। तो संगणक मतलब गणना करने वाला यंत्र, है ना। क्यों? क्योंकि इसके नाम का मतलब ये होता है कंप्यूटर मतलब गणना करने वाला। अब यहाँ से आप ये कहेंगे कि सर, आप कंप्यूटर का मतलब तो ये बता रहे हैं कि गणना करने वाला होता है, परंतु आज हम लोग कंप्यूटर चलाते हैं, हमारी सबके पास लगभग कंप्यूटर होता है या चलाने के लिए तो मिल ही जाता है। तो हम सभी कभी भी कंप्यूटर का उपयोग गणना करने के लिए तो करते ही नहीं है, या कंप्यूटर में आज तक तो हमने गणना की ही नहीं है। बहुत कम, न के बराबर ऐसे लोग होते हैं जो कंप्यूटर का उपयोग गणना करने के लिए करते हैं। फिर
कंप्यूटर को गणना करने वाला क्यों कह रहे हैं? तो इस तथ्य को समझने के लिए मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि कंप्यूटर हमारे सामने अभी इस तरह से दिखाई देता है। हम कंप्यूटर पे इंटरनेट चला सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं, टाइपिंग कर सकते हैं, परंतु नहीं, कंप्यूटर का जो विकास है, कंप्यूटर को जो बनाना शुरू कर दिया गया था, वो 16वीं सदी से ही कर दिया गया था। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर का इतिहास, तो वहाँ पर पढ़ेंगे कि कंप्यूटर का जो विकास था वो 16वीं सदी से ही शुरू हो गया है। 16वीं सदी से ही कंप्यूटर का विकास शुरू हो चुका है। 16वीं सदी यानी कि 1501, 1510, 1520, 1543 सदी का मतलब आप क्लियर कर सकते हैं। 16वीं सदी से ही कंप्यूटर का विकास जो है शुरू हो गया। धीरे धीरे 17वीं सदी, 18वीं सदी, 19वीं सदी, 20वीं सदी और हम लोग पहुँचे 21वीं सदी में। कंप्यूटर में काफ़ी ज़्यादा बदलाव हुए और वर्तमान कंप्यूटर हमारे सामने है। तो चलें ये समझें कि कंप्यूटर को कंप्यूटर गणना करने वाला क्यों कहा जाता है। एक्चुअल जो प्राचीन समय था वहाँ पर कैलकुलेशन करने में, गणना करने में काफ़ी ज़्यादा समस्याएं होती थी। जैसे आप नहीं करते, काउंटिंग कर रहे हैं, पैसे गिनते हैं, भूल जाते हैं, है ना, 45, 46, 47 किसी ने बात की और नंबर भूल गए। तो वैसे ही पुराने समय में, प्राचीन समय में जब लोग गणना करते थे तो उनको गणना करने में काफ़ी ज़्यादा समस्याएं होती थी। तो उन्हें ज़रूरत हुई किसी मशीन की जो आसानी से गणना कर सके। तो वहीं से जो चीन में सबसे पहला एक मशीन बना जिसे हम लोग कहते हैं अबेकस या फिर अबाकस भी बहुत सारे लोग कहते हैं इसे। ये कहा जाता है कि 17वीं सदी में या 16वीं सदी में अबेकस बना चीन में और इसका यूज़ सबसे पहले गणना करने के लिए किया गया। फिर धीरे धीरे इन मशीनों में कई ज़्यादा बदलाव होते गए और वर्तमान समय में हमारे सामने कंप्यूटर आया है। तो शुरुआती दौर में हम लोग कंप्यूटर का उपयोग गणना करने के लिए कर रहे थे जब कंप्यूटर बना था, पर वर्तमान समय में कंप्यूटर में बदलाव करते करते इसे इतना उपयोगी बना दिया गया है कि हम लोग अपने जीवन में, अपना वर्तमान समय का जो जीवन है वो कंप्यूटर के बिना व्यतीत नहीं कर सकते, है ना। आप इंटरनेट चलाने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करते हैं, है ना। आप पढ़ाई के लिए कंप्यूटर का उपयोग कर रहे हैं, आपको कहीं आना जाना है तो कंप्यूटर का उपयोग कर रहे हैं, है ना। तो हमारे जीवन में पूरी तरह से कंप्यूटर समा गया है। तो बहुत सारे कार्यों के लिए हम लोग वर्तमान समय में कंप्यूटर का उपयोग कर रहे हैं और यही कारण है कि हम लोग गणना में या कैलकुलेटिंग में कंप्यूटर का उपयोग नहीं करते। परंतु ये याद रखें कि कंप्यूटर का जो विकास किया गया वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए किया गया था? गणना करने के लिए। पर बहुत सारे बदलावों के साथ हमारे सामने वर्तमान कंप्यूटर है। तो चलें, खैर आपको समझ में आ ही गया होगा, मैं ज़्यादा इस पर डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ, तो वक्त कम है हम लोगों के पास। तो फिलहाल आपको ये समझ में आया कंप्यूटर का मतलब, इसका हिंदी मतलब गणना करने वाला। यही कारण है कि हम लोग कंप्यूटर को हिंदी में संगणक यंत्र कहते हैं। और दोस्तों भूलिए मत कि हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर किस तरह से कार्य करता है, इसके कौन कौन से भाग होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये कुछ बेसिक पॉइंट्स मैंने आपको बताए कि कंप्यूटर का विकास कहाँ से माना जाता है। तो सबसे पहले ये लेख में मिलता है कि अबेकस से कंप्यूटर की शुरुआत हुई। चीन में 16वीं सदी में अबेकस बना, 16वीं या 17वीं ये कन्फ्यूज़न है, 16वीं सदी में अबेकस बना और वहीं से कंप्यूटर का विकास शुरू हुआ। कंप्यूटर का मतलब होता है गणना करने वाला। कंप्यूटर को हिंदी में हम लोग संगणक यंत्र भी कहते हैं। अब आगे चलें तो यदि आप अपनी किताबों में पढ़ेंगे या किसी भी क्लासेस में पढ़ेंगे तो पहली चीज़ तो आपको ये मिल जाएगी कि कंप्यूटर को संगणक यंत्र कहते हैं। दूसरा जो पॉइंट मिलेगा हम लोगों को यहाँ पर ये मिलेगा कि कंप्यूटर का डेफिनेशन या फिर कंप्यूटर की परिभाषा। ठीक है, अब आप में से बहुत सारे लोगों ने कंप्यूटर की परिभाषा पढ़ी भी होगी, याद भी होगी, है ना। बहुत रटी हुई भाषा होती है वो, कि समझ में बहुत कम लोगों को आती है, बस फिर भी रट लेते हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। क्या वो डेफिनेशन क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसका उपयोग शिक्षा, वैज्ञानिकी, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में इंटरनेट चलाने और विभिन्न सुविधाओं के लिए किया जाता है। ये डेफिनेशन आप कई सारी किताबों में पढ़ चुके होंगे। और मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटर, यहाँ पे ये जो डेफिनेशन होती है आप इसको लिख सकते हैं, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है
जिसका उपयोग, तो यहाँ तक ये जो लाइन है ना आपको हर किताब में सेम मिलेगी, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इसके बाद आप जितना भी अपने मन से कंप्यूटर की तारीफ करना चाहें ना कर सकते हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। यदि आप थ्योरेटिकल एग्जाम में कहीं भी लिख रहे हैं तो इसके बाद कॉमा के बाद जितनी भी तारीफें आप कंप्यूटर की करना चाहें कर सकते हैं, पर ये लाइन खास होती है इसमें कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। तो आप भी समझ सकते हैं कि ये जो कॉमा है इसके बाद की लाइनें तो आप भी समझ रहे हैं कि इसकी तारीफ हो रही है, जिसका उपयोग शिक्षा पढ़ाई में किया जाता है। बिल्कुल करते हैं हम लोग, जैसे यूट्यूब हो गया, टैबलेट वगैरह की मदद से पढ़ाई करते हैं। वैज्ञानिक तो पूरा कंप्यूटर बेस्ड है ना, रॉकेट वगैरह जितने भी होते हैं सारे कंप्यूटर के बेस्ड पे ही चलते हैं। स्वास्थ्य हम लोग अस्पतालों में देखते हैं ना, वेंटिलेटर जो होता है ना, तो सभी जगह लगभग कंप्यूटर का उपयोग किया जा रहा है। पर आज तक बहुत कम लोग इस लाइन को समझ पाते हैं या इस लाइन को जान पाते हैं। तो मैं आपको इसी लाइन का मतलब बता रहा हूं कि कंप्यूटर कौन सी मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर कौन सी मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है ना। अब ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन क्या होती है, आप लोगों को लगे तो वीडियो पोस्ट करके ये लाइन लिख सकते हैं। फिलहाल हम लोग आगे चलते हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। तो देखिए मशीन तो आप समझते हैं ना, ये मशीन की परिभाषा यदि आपको याद है 3 इडियट वाला वो सीन, मशीन की परिभाषा बताइए, जिप वाला, वो कोई भी चीज़ जो आपका कार्य आसान कर दे, जो ऐसा कोई भी यंत्र जो आपका कार्य आसान कर दे, उसे हम लोग मशीन कहते हैं। ठीक, और मशीन की बहुत सारी डेफिनेशन है, पर आप इसे समझने के लिए कह सकते हैं ऐसी कोई भी चीज़, ऐसी कोई भी वस्तु जो आपका काम आसान कर दे, वो क्या हो गई, मशीन। साइकिल मशीन है, मोटरसाइकिल मशीन है ना, पंखा मशीन है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें मशीनों में होती हैं। खैर मैं वहाँ नहीं जाना चाहता। तो मशीन, अब देखिए यहाँ पर मशीन जहाँ तक मैं समझता हूँ 3 तरह की होती हैं। सबसे पहली मैकेनिकल, ओके, दूसरी जो होती है वो होती है इलेक्ट्रिक, और तीसरी होती है इलेक्ट्रॉनिक। अब आप ये ना कहें, ये ना समझें कि सर कंप्यूटर पढ़ाते पढ़ाते फिजिक्स पढ़ाने लग गए। हमें पॉइंट क्लियर होने ज़रूरी हैं। आप ये याद रखें कि आगे सारे वीडियोस में मैं ये कोशिश करूँगा कि आपको डेटा समझ में आए। हमें यहाँ रटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो अभी सिर्फ हमारी नींव बन रही है, इसके ऊपर हमें कई मंजिलें चढ़ानी हैं। यदि नींव कमज़ोर हुई तो आप ऊपर अपना नॉलेज मजबूत नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें यहाँ पर समझने की ज़रूरत है। ओके, तो इसी पॉइंट को हम लोग समझ रहे हैं और काफ़ी काम की बात है, ये याद रखिएगा। और यदि आप कहें कि ये काम की बात नहीं है तो आप खुद सोच सकते हैं कि चलिए बताइए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा ध्यान से समझें। मशीनें जनरली 3 प्रकार की होती हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिकली। ठीक है, मैकेनिकल वो जिन्हें चलाने के लिए किसी बल या फोर्स का उपयोग करना पड़े, जैसे आपने जनरेटर देखा होगा, जनरेटर, ठीक है, और शादी ब्याह में है ना, उसको वो चालू ऑटोमेटिक नहीं हो जाता था कि बटन दबाया चालू हो गया। उसको चालू करने के लिए हम लोगों को हाथ से घुमाना पड़ता था। ठीक, एक पंखा मैकेनिकल होता है जो उसको पकड़ के ऐसे घुमाते रहते हैं, आपने मूवी वगैरह में देखा होगा, राजा महाराजा के साथ होता है। ठीक है, तो मैकेनिकल जिनको चलाने के लिए आपको कोई फोर्स लगाना पड़े, बाहरी फोर्स लगाना पड़े जिन मशीनों को चलाने के लिए, वो सारी मशीनें क्या कहलाती हैं, मैकेनिकल कहलाती हैं। दूसरी होती है इलेक्ट्रिक, है ना, इलेक्ट्रिक मतलब बिजली, विद्युत से चलने वाली, है ना, तो विद्युत से चलने वाली सारी मशीनें क्या कहलाती हैं, इलेक्ट्रिक। अब मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में क्या अंतर होता है, तो मैकेनिकल को चलाने के लिए आपको बाहर से कोई फोर्स लगाना होता है, पर इलेक्ट्रिकल को चलाने के लिए आपको कोई भी फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये बिजली से चलती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका बल्ब बिजली से चलता है, आपको जब भी लाइट चाहिए आप बटन दबाइए ऑटोमेटिक चल जाएगा, उसको चलाने के लिए कोई फोर्स नहीं। पंखा जो होता है बिजली से चलता है, आप बटन दबाइए ऑटोमेटिक चलता है। ठीक, आप उसको ऐसे हाथ से घुमाते हैं क्या चालू करने के लिए, नहीं। और जो पंखा है वो बिजली से चलता है, इसीलिए हम लोग इन सारे डिवाइसेस को कहते हैं इलेक्ट्रिक। आपने देखा होगा कि जो बाजारों में शॉप होती है उन्हें हम लोग इलेक्ट्रिक शॉप कहते हैं, इलेक्ट्रिकल्स लिखा हुआ होता है। तो पंखा हो गया आपका, बल्ब हो गया आपका, मिक्सर हो गया आपका, जो पुराने वॉशिंग मशीन हैं, ये सारी चीज़ों को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक्स कहते हैं। और लास्ट में हमारा टॉपिक आ रहा है समझने वाला, जिसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, कंप्यूटर कौन सी मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। अब ये इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है भाई साहब, तो सबसे पहला था मैकेनिकल, जिसे चलाने के लिए हमें कोई बल लगाना पड़े। दूसरा होता है इलेक्ट्रिक, जो जिसको चलाने के लिए बिजली की आवश्यकता होती है, या जो बिजली से चलता है वो इलेक्ट्रिक कहलाता है। या तीसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक। अभी इलेक्ट्रॉनिक का ज़माना है साहब, आप देखें कि बाइक्स भी आती हैं इलेक्ट्रॉनिक। ओके, घर में आप टीवी देखें इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना, जो माइक्रोवेव्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, फोन्स इलेक्ट्रॉनिक। तो आपको इस इलेक्ट्रॉनिक का मतलब समझना ज़रूरी है।
ये जो इलेक्ट्रॉनिक होता है, इसको सीधी सी भाषा में समझा करके मैं खत्म करता हूं। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब जो बिजली से तो चलता हो, जिसको चलाने के लिए बिजली की तो जरूरत है, पर जो खुद से प्रोसेसिंग कर सके। आप बात को समझें थोड़ा, जो बिजली से चलता है प्लस प्लस जो खुद से प्रोसेसिंग कर सकता है, वो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक। अब इसको समझे कैसे? जैसे मान लीजिए मैं पंखे की बात करूं, पंखा इलेक्ट्रिक है, ठीक, ये प्रोसेसिंग नहीं कर सकता। कैसे? मान लीजिए आप रात में गए अपने कमरे में या फिर बिस्तर पे, आपको गर्मी लग रही है, अभी आपने पंखा चालू कर लिया फुल स्पीड में और आपकी नींद लग गई, पर आधे घंटे 1 घंटे के बाद आपके रूम का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा और आपको लगने लग जाएगी ठंड, पर आप तो नींद में हैं। तब पंखा खुद ब खुद कार्य करना बंद करेगा क्या? नहीं, पंखे को जब तक बिजली मिलेगी तब तक ये कार्य करता रहेगा। तो ऐसी ही सारी मशीनें होती हैं, इलेक्ट्रिक मशीन्स, है ना। और तो आपको समझ में आया कि इलेक्ट्रॉनिक मतलब ऐसी मशीन है जो बिजली से तो चलती हैं और साथ ही वो प्रोसेसिंग भी कर सकती है, मतलब खुद से कोई कार्य कर सकती हैं, उन्हें हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। जैसे कि अब बात करते हैं हम लोग एसी। जो पुराने एसी थे वो इलेक्ट्रिक थे, पर अभी जो एसी आए हैं वो हैं इलेक्ट्रॉनिक। ओके, इलेक्ट्रिक पुराने थे, अभी जो आए हैं इलेक्ट्रॉनिक। आप यदि बाजार में खरीदने जाएं, आप इंटरनेट वगैरह पे देखें, तो एसी में अभी ये फीचर होता है कि सेंसर लगा हुआ होता है। अब अभी भाई मान लीजिए बहुत गर्मी लग रही है आपके कमरे में, आपके कमरे का जो टेम्परेचर, जो तापमान है वो बहुत ज़्यादा है, आपने एसी चालू कर लिया और आपको ठंडी ठंडी हवा में नींद आ गई। अब 2 घंटे बाद आपके रूम का, आपके कमरे का जो तापमान है वो कम हो गया, है ना। तो उसके बाद क्या होगा कि आपकी बिजली भी जलेगी, बिल भी बहुत आएगा और आपको ठंड भी लगने लगेगी। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक एसी होते हैं, इनके अंदर जो सेंसर लगा होता है, ये सेंसर टेम्परेचर को नापता है और जैसे ही टेम्परेचर कम होता है तो ये एसी काम करना ऑटोमेटिक खुद ब खुद बंद कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए, ये जो एसी है ये बिजली से भी चल रहा है और प्रोसेसिंग भी कर रहा है। आई बात समझ में? वैसे ही कंप्यूटर होता है। अब देखिए, कंप्यूटर भी आपका खुद ब खुद काम करना बंद कर सकता है, ठीक। जैसे कि ये हमारा कंप्यूटर है, अब आप कंप्यूटर पे अभी काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, और कंप्यूटर पे काम करते करते क्या हुआ कि अचानक से आपकी मम्मी की आवाज़ आई कि चलो खाना खा लो। आप ऐसे ही दौड़ते हुए गए, ठीक, खाना खाने लग गए। खाना खाने में आपको 20-25 मिनट लग जाते हैं। आप कंप्यूटर को चालू छोड़ के जाते हैं, जब वापस आते हैं तो आप देखते हैं कि मॉनिटर पे बिल्कुल भी कोई भी लाइट नहीं आता, कीबोर्ड में कोई लाइट नहीं आता, माउस में कोई लाइट नहीं आता। तो कंप्यूटर में एक फीचर होता है, उस फीचर को हम लोग समझेंगे। कंप्यूटर पूरी तरह से बंद नहीं होता, पर उसके सारे पार्ट्स को पावर मिलना बंद हो जाता है ना। तो कंप्यूटर ऑटोमेटिक पावर की बचत करने लगता है। यहाँ पर भी आप समझ रहे हैं कि कंप्यूटर ऑटोमेटिक खुद को बंद कर रहा है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक मतलब, इनको समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, इनकी और काफ़ी ज़्यादा विशिष्टताएं होती हैं, पर अभी सिर्फ इतना याद रखें कि ऐसी मशीनें जो बिजली से तो चलती हैं प्लस खुद ब खुद प्रोसेसिंग कर सकती हैं, वो जो है कहलाती हैं इलेक्ट्रॉनिक। तो कंप्यूटर यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मशीन क्यों है, समझ में आना, क्योंकि वो बिजली से तो कार्य करता है, उसके साथ साथ प्रोसेसिंग भी करता है, खुद से बहुत सारे कार्य भी करता है। जैसे रोबोट भी बहुत सारे कार्य कर सकते हैं खुद से। तो कंप्यूटर कौन सी मशीन है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन। उम्मीद है आपको यहाँ पर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग हमारे टॉपिक पे वापस आते हैं। तो कंप्यूटर की परिभाषा भी मैंने आपको समझा दी। कंप्यूटर की परिभाषा क्या होती है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसका उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में, वैज्ञानिक क्षेत्र में, खाने के क्षेत्र में, घूमने के क्षेत्र में, था ना, फिर डेवलपमेंट के क्षेत्र में, मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में तो हम लोग कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। आप जो चाहें वो लिख सकते हैं। समझ गए बात? पर एक लाइन याद रखें, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, और इसका मतलब भी मैंने समझा दिया। तो पहली चीज मैंने आपको यहां पर बताई, कंप्यूटर का मतलब गणना करने वाला। जो दूसरी चीज थी वो थी कंप्यूटर की परिभाषा, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। अब आगे चलते हैं और हम लोग ज़्यादा देर ना करते हुए कंप्यूटर के कार्य को समझना शुरू कर देते हैं। पर देखिए यहाँ पर अगर हम लोग कंप्यूटर को समझना चाह रहे हैं तो आगे जो हम लोगों के पास टॉपिक आ रहा है उसे हम लोग कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का वर्गीकरण, है ना। हमें यदि कंप्यूटर फंडामेंटल को समझना है कि कंप्यूटर किस तरह से काम करता है ना, और कंप्यूटर के क्या क्या, कौन कौन से भाग होते हैं, किस भाग का क्या कार्य होता है, तो हमें अगला हमारा टॉपिक पढ़ना होगा जिसे हम लोग कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ
कंप्यूटर का वर्गीकरण। यहाँ पर इन क्वेश्चन से, इन टॉपिक से किसी भी एग्जाम में अभी तक जो हमने पढ़ा, किसी भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आता है, पर फिर भी ये हमारे समझने के लिए ज़रूरी है ना। अब आगे हमें बढ़ने के लिए हमें जो है कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन पढ़ना पड़ेगा। क्लासिफिकेशन को हिंदी में कहें तो वर्गीकरण। कंप्यूटर का क्या पढ़ना है हमें? वर्गीकरण। मतलब कंप्यूटर को अलग अलग भागों में बांटना है और फिर उन भागों को पढ़ना है। पर क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर को पढ़ने से पहले आगे मैं आपके सामने देखिए एक इमेज ला रहा हूँ। इस इमेज में देखिए आपको कंप्यूटर दिखाई दे रहा है और इस तस्वीर में मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है और CPU है। इस तरह से दिखाई देता है हमारा कंप्यूटर। और इसी के अलावा आपने कई और भाग देखे होंगे, जैसे कि ये आपके सामने आया है प्रिंटर, फिर उसके सामने स्पीकर, फिर उसके बाद में UPS होता है ना, और फिर उसके बाद बायोमेट्रिक मशीन होती है। ये सारी चीज़ें आपने कंप्यूटर में देखी होंगी। तो चलें, कुछ इस तरह से दिखाई देता है हमारा कंप्यूटर, है ना। आपने सभी ने देखा है, पर किसी ने नहीं देखा हो तो देख लिया होगा। अब आगे हम लोग चलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, कंप्यूटर का वर्गीकरण। तो अब देखिए कंप्यूटर को बांटते हैं हम लोग, यहाँ से हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है आज का। तो चलें, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। अब देखिए हम लोग कंप्यूटर को अलग अलग भागों में बांट रहे हैं और यहाँ पर हम लोग कंप्यूटर हेडिंग लिख लेते हैं। तो चलिए मैं कंप्यूटर को यहाँ पर कंप्यूटर सिस्टम लिख लेता हूँ। अच्छा, कंप्यूटर को कंप्यूटर सिस्टम कहा जाता है, क्या आप जानते हैं? और यदि आपने पहली बार सुना है तो ध्यान रख लें कि कंप्यूटर को हम लोग कई बार सिस्टम भी कहते हैं, कंप्यूटर सिस्टम। जैसे हम लोग जनरली यूज़ करते हैं, यार ये तो मेरा सिस्टम है, इस सिस्टम पे मैं बैठूंगा, मेरा सिस्टम बंद हो गया, मेरा सिस्टम चालू है, ठीक है। तो कंप्यूटर को हम लोग कंप्यूटर सिस्टम भी कहते हैं। अच्छा, ये सिस्टम क्यों कहा जाता है? आप कहेंगे कि सर सिस्टम तो तंत्र मतलब जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, जिसमें एक चीज़ थोड़ी होती है, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। तो यहाँ पर भी तंत्र का मतलब, सिस्टम का मतलब तंत्र, और तंत्र में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारी चीज़ों से मिलके कोई सिस्टम बना होता है। अब कंप्यूटर भी तो बहुत सारी चीज़ों से मिलके बना होता है। जैसे कि अब मान लीजिए कि आपने अपने पापा से, ये भैया से कहा कि मुझे पढ़ाई करनी है और मुझे कंप्यूटर चाहिए। आपके पापा गए मार्केट में और सिर्फ मॉनिटर, जो टीवी होती है ना, स्क्रीन, मॉनिटर लेकर के आ गए और कह रहे हैं कि लो बेटा अपना कंप्यूटर चलाओ। तो बताएं आप कंप्यूटर चला पाएंगे क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो सिर्फ टीवी है। अच्छा, आपके पापा गए बाजार में, फिर CPU उठा लाए। वो CPU सिर्फ जो बॉक्स होता है ना, वो बॉक्स उठा लाए। उस बॉक्स से आप कंप्यूटर चला पाएंगे क्या? नहीं। अच्छा, सिर्फ कीबोर्ड और माउस ले आए, तब कंप्यूटर चला पाएंगे क्या? नहीं। यदि आपको कंप्यूटर चलाना है, आप कंप्यूटर चलाने चाहते हैं, तो आपके पास मॉनिटर होना ज़रूरी है, इसे हम लोग मॉनिटर कहते हैं। आपके पास CPU होना भी ज़रूरी है, आपके पास कीबोर्ड भी होना चाहिए और आपके पास माउस भी होना चाहिए। जब ये चारों एक दूसरे से मिलकर के जुड़ेंगे, एक दूसरे से मिलकर कार्य करेंगे, तब क्या बनेगा आपका कंप्यूटर। आपको यदि कंप्यूटर चलाना है तो ये चार तो कम से कम ये चार चाहिए। इनके बाद आप और जोड़ सकते हैं, जैसे प्रिंटर जोड़ लिया हम लोगों ने, आवाज़ सुनना है, गाने सुनने हैं तो स्पीकर जोड़ लिया हम लोगों ने, ठीक है। बायोमेट्रिक मशीन, अटेंडेंस वगैरह लगानी है तो बायोमेट्रिक लगा ली, था ना। तो कम से कम तो ये चार चाहिए, इसके अलावा कितने भी जोड़ सकते हैं, है ना। यदि इनमें से एक भी नहीं हो तो आपका कंप्यूटर नहीं चलेगा या फिर आपको चलाने में मुश्किल होगी, चलेगा ही नहीं कंप्यूटर, बड़ा मुश्किल होगा चलाना। समझ गए बात? तो यहाँ पे देखिए कंप्यूटर कोई एक चीज़ थोड़ी है, कंप्यूटर तो इन सभी को मिला करके बन रहा है ना, इन सारी चीज़ों से मिल करके बन रहा है। इसीलिए हम लोग कंप्यूटर को कंप्यूटर सिस्टम भी कहते हैं। समझ में आई बात, है ना। अब देखिए कंप्यूटर सिस्टम को हमें समझना है, तो मैंने अभी आपको बताया कंप्यूटर का हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे। ये क्लासिफिकेशन क्यों? ये क्लासिफिकेशन इसलिए कि कंप्यूटर को समझना थोड़ा सा आसान हो जाए, ठीक है। कंप्यूटर को समझना थोड़ा सा आसान हो जाए, इसीलिए हम लोग कंप्यूटर को अलग अलग भागों में बांट देते हैं। जो अभी हम लोग भाग देख रहे हैं, तो यहाँ पर मुख्य रूप से कंप्यूटर को दो भागों में बांटा जाता है। ये आप पहले भी पढ़ चुके होंगे, सुन चुके होंगे, पर फिर भी थोड़ा सा वीडियो को स्किप ना करें। स्किप इसलिए ना करें क्योंकि थोड़े से बेसिक जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो हमारे सामने आते जाएंगे, ठीक। तो कंप्यूटर को जो दो भागों में बांटा जाता है, फटाफट बता दो वो कौन से होते हैं। पहला तो हार्डवेयर और दूसरा सॉफ्टवेयर, ठीक है। मुख्य रूप से कंप्यूटर को दो भागों में बांटा जाता है। दो भाग कौन कौन से? तो पहला
हार्डवेयर और दूसरा भाग कौन सा, सॉफ्टवेयर। अब आप ये सुन चुके होंगे, पढ़ चुके होंगे कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। अब मैं ज़्यादा नहीं खींचता, इसको फटाक से बताना चाहता हूँ कि कंप्यूटर के ऐसे भाग जिन्हें टच किया जा सकता है, जिन्हें छुआ जा सकता है, वो क्या कहलाते हैं, हार्डवेयर। कंप्यूटर के ऐसे भाग जिन्हें टच नहीं किया जा सकता, टच नहीं किया जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, वो क्या कहलाते हैं, सॉफ्टवेयर। आपने कई जगह पढ़ा होगा, कई सारी वीडियोस में देखा होगा कि कंप्यूटर के ऐसे भाग जिन्हें छुआ जा सकता है हार्डवेयर कहलाते हैं, जिन्हें छुआ नहीं जा सकता है क्या कहलाते हैं, सॉफ्टवेयर। जैसे कि फॉर एग्जांपल कीबोर्ड, आपने देखा ना, कीबोर्ड टाइपिंग करते हैं तो टच करते हैं जब भी तो कीबोर्ड चलता है, तो कीबोर्ड क्या हो गया, हार्डवेयर। पर दूसरी जगह यदि हम लोग बात करें, यूट्यूब, कंप्यूटर में यूट्यूब चलाते हैं, गाने सुनते हैं, वीडियो देखते हैं, ठीक है, जैसे अभी आप देख रहे हैं, तो यूट्यूब एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। आप यूट्यूब को टच कर सकते हैं क्या, नहीं, पॉसिबल नहीं है यूट्यूब को टच करना, मॉनिटर को टच करते हैं आप, ठीक है। तो यूट्यूब को टच नहीं किया जा सकता, पर यूट्यूब के बिना कंप्यूटर चलाना, उसमें गाने सुनना काफ़ी मुश्किल होगा, पढ़ाई करना काफ़ी मुश्किल होगा। इसीलिए यूट्यूब भी कंप्यूटर के लिए ज़रूरी है। आप कंप्यूटर का उपयोग करना चाहते हैं तो यूट्यूब भी ज़रूरी है। तो यूट्यूब क्या हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया। हार्डवेयर जिसको टच कर सकते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, ओके, जो CPU होता है, जो प्रिंटर होता है, जो अंगूठा लगाने वाली मशीन होती है, बायोमेट्रिक, उन सभी को हम लोग क्या कहते हैं, हार्डवेयर। और सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, ओके, उसके बाद MS वर्ड जहाँ टाइपिंग करते हैं हम लोग, है ना, तो ये सारे सॉफ्टवेयर, एडोब फोटोशॉप जिसमें फोटो एडिटिंग करते हैं, तो ये सारे क्या कहलाते हैं, सॉफ्टवेयर। इन सभी को छूना पॉसिबल नहीं होता, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि सॉफ्टवेयर जिन्हें छुआ नहीं जा सकता, हार्डवेयर जिन्हें छुआ जा सकता है। पर ये तो समझने के लिए होते हैं, है ना, पर यहाँ पर इनकी परिभाषाएं कुछ और होती हैं। पहली चीज़ तो समझ में आ गई, जिन्हें छुआ जा सकता है वो हार्डवेयर, जिन्हें नहीं छुआ जा सकता वो सॉफ्टवेयर। अब यहाँ से एक और चीज़ समझ लें आप, हार्ड का मतलब आप जानते हैं ना क्या होता है, कठोर, और सॉफ्ट का मतलब जानते हैं ना क्या होता है, नर्म, मुलायम। जैसे जो जनरली जो बॉयज़ होते हैं, है ना, जो मेल होते हैं, उनके हाथ बड़े कठोर होते हैं, और जो फीमेल होती है उनके हाथ बड़े सॉफ्ट होते हैं, ज़्यादातर, हर किसी के नहीं, ज़्यादातर। तो हार्ड मतलब कठोर, सॉफ्ट मतलब नर्म, मुलायम। पर यहाँ पर ये मतलब नहीं होता। हार्ड का मतलब जिसे छुआ जा सकता है कंप्यूटर में, टेक्नोलॉजी में, ओके, और हार्ड का मतलब जिसे छुआ जा सकता है। सॉफ्ट मतलब जिसे छुआ नहीं जा सकता, वो सॉफ्ट कहलाता है। तो वही हार्डवेयर जिसे छू सकते हैं वो हार्डवेयर, जिसे छू नहीं सकते वो सॉफ्टवेयर। इनके एग्जाम्पल भी समझ में आ गए ना आपको, क्या क्या है हार्डवेयर के अंदर, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, एटसेट्रा। ऐसे पूरे विश्व में कई सारे हार्डवेयर्स हैं। और सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर्स कौन कौन से, सबसे पहला यूट्यूब, दूसरा कौन सा, एडोब फोटोशॉप, फिर तीसरा कौन सा, हाँ, गूगल क्रोम। तो ये हमारे क्या हो गए, सॉफ्टवेयर्स हो गए। इनके अलावा भी बहुत सारे होते हैं। तो चलें, कंप्यूटर सिस्टम को हम लोग मुख्य रूप से कितने भागों में बांट रहे हैं, दो। कौन कौन से, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। जिन भागों को छुआ जा सकता है वो हार्डवेयर, जिनको छुआ नहीं जा सकता वो सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर कौन कौन से, तो कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, एटसेट्रा। सॉफ्टवेयर कौन कौन से, तो यहाँ पर देखिए यूट्यूब और एडोब फोटोशॉप और क्रोम आदि। इनके अलावा भी बहुत सारे होते हैं जिन्हें हम लोग आगे पढ़ेंगे, है ना, पर फिलहाल यहाँ पर इतना आपको समझ में आ गया होगा। और यदि देखिए यहाँ पे मैं आपको एक और पॉइंट क्लियर करता चलूँ कि इनकी डेफिनेशन, यदि किताबी भाषा में इनकी डेफिनेशन देखी जाए तो इनकी डेफिनेशन क्या होती है। किताबी भाषा में यदि इनकी डेफिनेशन देखा जाए, हार्डवेयर की डेफिनेशन देखा जाए तो हार्डवेयर का डेफिनेशन ये है, द फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। मैं हिंदी में भी बताता हूं अभी, फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर आर नोन एज हार्डवेयर। ओके, अब इसका मतलब समझे। देखिए, फिजिकल
आपने सुना होगा ना, लड़ाई होती है कई जगह, वैसे हम लोग तो यूज़ नहीं करते, पर जो बड़ी बड़ी सिटी, बड़ी बड़े शहरों के लोग हैं, सर वो मेरे साथ फिजिकल हो रहा था। फिजिकल मतलब मुझे धक्का मारा, मुझे लात मारी, मुझे घुसा मारा। फिजिकल मतलब टच करना, ठीक है। तो फिजिकल मतलब टच करना, या फिर इसको और समझाने के लिए मैं आपसे कहूँ, आपने फिजिक्स पढ़ा है ना, फिजिक्स क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान में वही चीज़ें पढ़ाई जाती हैं जो वास्तव में हमारे एनवायरनमेंट में उपलब्ध हों, ठीक है। जो हमारे एनवायरनमेंट में उपलब्ध नहीं होंगी वो फिजिक्स में नहीं पढ़ाई जाती। जैसे भूत आत्मा वगैरह कभी पढ़ाई गई है क्या? नहीं पढ़ाई गई। हवा है, पानी है, पत्थर है, ठीक है। तो फिजिक्स वही चीज़ें बताता है जो हमारे वातावरण में उपलब्ध है, मौजूद है ना। और वही यहाँ पर बात हो रही है फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, ऐसे पार्ट्स जो वास्तव में कंप्यूटर के अंदर उपलब्ध होते हैं। जैसे कीबोर्ड है, टच कर रहे हैं ना, जब भी तो पता चल रहा है। मॉनिटर है, मॉनिटर का अस्तित्व है, ठीक। तो यहाँ पर याद रखें, फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर आर नोन एज हार्डवेयर। इसे हिंदी में कहें हम लोग कंप्यूटर के भौतिक भागों को, कंप्यूटर के भौतिक भागों को हम लोग हार्डवेयर कहते हैं। कंप्यूटर के भौतिक भागों को हार्डवेयर कहा जाता है, ठीक। अब दूसरा हम लोग समझे सॉफ्टवेयर दूसरी तरफ। तो सॉफ्टवेयर की परिभाषा तो हम लोगों ने ये देख ली थी कि सॉफ्टवेयर को हम लोगों ने समझा तो इस तरह से था कि कंप्यूटर के ऐसे भाग जिन्हें छुआ नहीं जा सकता तो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। पर इसकी परिभाषा यदि देखा जाए, द सेट ऑफ रूल्स या फिर इंस्ट्रक्शंस कह सकते हैं। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस given to the computer are known as software. Okay, the set of instruction given to the computer are known as software. मतलब कंप्यूटर को दिया जाने वाला निर्देशों का समूह, कंप्यूटर को दिया जाने वाला इंस्ट्रक्शंस का समूह क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर। खैर अभी इसको सिर्फ इतना समझ लें, क्योंकि और इसको मैं डीप में समझाने जाऊंगा तो काफ़ी ज़्यादा वक्त निकलेगा। आप इसकी परिभाषा अभी इतनी समझें, मैं ये नहीं कह रहा कि इसको रट लें, इतना समझें। समझने लायक तो मैं आपको बता दूंगा कि कंप्यूटर को दिए जाने वाले जो निर्देश होते हैं ना, कि चल भाई इस तरह से काम कर, चल भाई उस तरह से काम कर, वो क्या कहलाते हैं? वो निर्देश क्या कहलाते हैं? सॉफ्टवेयर। जैसे कि मान लीजिए आप किसी कंपनी में नए नए हैं तो आपको निर्देश मिलेंगे, चलो तुमको ये काम करना है, इतने समय में ये सारा काम करना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। तो ये क्या हो जाएंगे? निर्देश। ये क्या हो जाएंगे? इंस्ट्रक्शंस। तो कंप्यूटर को कार्य करने के लिए जो निर्देश मिलते हैं ना, जो इंस्ट्रक्शन हम देते हैं, उन इंस्ट्रक्शंस को, उन निर्देश को क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर, है ना। समझने के लिए कहा कि जिन्हें छुआ नहीं जा सकता वो सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर के ऐसे भाग जिन्हें छुआ नहीं जा सकता वो सॉफ्टवेयर। पर इसकी परिभाषा क्या, एक्चुअल परिभाषा? द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू कंप्यूटर आर नॉन एज सॉफ्टवेयर। मतलब कंप्यूटर को दिए जाने वाले निर्देश का समूह क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर कहलाता है। याद रहेगा। इसे हम लोग हिंदी में कहें तो कंप्यूटर को दिया जाने वाला निर्देशों का समूह, कंप्यूटर को दिए जाने वाले निर्देशों का समूह क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर कहलाता है। अब इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब इसको परफेक्टली, मतलब मैं एक ही बार में आपको ये टॉपिक हमेशा के लिए क्लियर करना चाह रहा हूँ। ओके, इतनी चीज़ें समझ में आई। अभी तक हमने पढ़ा कंप्यूटर सिस्टम, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण पढ़ना है। क्लासिफिकेशन याद रखें हमेशा, क्लासिफिकेशन कहीं भी आए तो क्लासिफिकेशन का हिंदी मतलब क्या होगा? वर्गीकरण। वर्गीकरण को समझे तो मतलब अलग अलग वर्गों में, अलग अलग भागों में बांटना है। तो हम कंप्यूटर को आसानी से, अच्छे से समझ सकें, इसीलिए यहाँ पर कंप्यूटर को अलग अलग भागों में बांट रहे हैं। तो कंप्यूटर सिस्टम क्यों? क्योंकि कंप्यूटर बहुत सारे भागों से मिलकर बना होता है, ठीक है, इसीलिए हम लोग इसे कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं। कंप्यूटर सिस्टम कितने भागों में बांटा जाता है, कितने प्रकार का होता है, या कंप्यूटर सिस्टम के कितने भाग होते हैं? सॉरी, तो कंप्यूटर सिस्टम के यहाँ पर मुख्य रूप से दो भाग। कौन कौन से? सबसे पहला हार्डवेयर और दूसरा भाग कौन सा? सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या? तो कंप्यूटर के ऐसे भाग जिन्हें छुआ जा सकता है वो क्या कहलाएंगे? हार्डवेयर। दूसरा, कंप्यूटर के ऐसे भाग जिन्हें छुआ नहीं जा सकता वो क्या कहलाएंगे? सॉफ्टवेयर। जैसे कौन कौन से बताए थे? यूट्यूब, एडोब फोटोशॉप, गूगल क्रोम। हार्डवेयर की बात करें, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, एटसेट्रा, है ना।
इनकी डेफिनेशन भी मैंने आपको बताई कि हार्डवेयर की डेफिनेशन क्या, फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर आर नोन एज हार्डवेयर। कंप्यूटर के भौतिक भाग जो वास्तव में उपस्थित हों, जिन्हें टच किया जा सकता है, वो क्या कहलाते हैं, हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन क्या देखी, द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू कंप्यूटर आर नोन एज सॉफ्टवेयर। ओके, कंप्यूटर को दिया जाने वाले निर्देशों का समूह क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर कहलाता है। हिंदी में कहें तो कंप्यूटर को दिए जाने वाले निर्देशों का समूह सॉफ्टवेयर कहलाता है ना। अब इनको और अच्छे से समझें तो देखिए, मैं आपको अभी एक बात बताता हूँ, आगे हम लोग समझेंगे कि ये जो कंप्यूटर है ना, इसकी संरचना मतलब उसका स्ट्रक्चर लगभग मानव के शरीर या मानव जीवन के अकॉर्डिंग ही है। जैसे कि ये जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कंसेप्ट है ना, इसको समझाने के लिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हमारा जीवन जो है, जीवन समझता है ना, जीवन और मृत्यु, ठीक। तो जीवन, हमारे जीवन के लिए हमारे पास दो चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। सबसे पहली चीज़ जो है, सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या है, शरीर, और जो दूसरा है वो तो आप समझ ही गए होंगे, आत्मा। यदि हम जीवन जीना चाहते हैं तो हमारे पास शरीर और आत्मा होना ज़रूरी है। यदि इन दोनों में से कोई एक नहीं होगा तो हम जीवन जी सकते हैं क्या, नहीं जी सकते। और वैसे ही यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम है, तो कंप्यूटर सिस्टम के लिए कंप्यूटर सिस्टम के कितने भाग, दो, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। अब देखिए, जिस तरह से हमारा शरीर होता है ना, उसी तरह से हमारा हार्डवेयर होता है। आप शरीर को छू सकते हैं, बिल्कुल टच कर सकते हैं, तो वैसे ही हार्डवेयर को भी टच कर सकते हैं। हमारी आत्मा होती है, क्या आप आत्मा को छू सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं छू सकते। वैसे ही सॉफ्टवेयर को भी बिल्कुल भी छू नहीं सकते हैं। अब ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात और क्या है, हमारा शरीर। अब शरीर और आत्मा, जीवन जीना है तो इन दोनों का होना ज़रूरी है। मान लीजिए कि आप शरीर ले आए, पता नहीं किसी मुर्दा घर से उठा करके शरीर को लेकर के आ गए, कब्रिस्तान से शरीर को लेकर के आ गए। अब आप कह रहे हैं कि भाई ये तो हमारा भाई है, ये तो हमारा अंकल है ना, तो सिर्फ शरीर है, आत्मा नहीं है। तो बताएं, आत्मा के बिना शरीर का कोई महत्व है क्या, नहीं। आप शरीर है तो जीवन जी सकते हैं क्या, नहीं। अच्छा ठीक है, शरीर हम लोगों ने देह संस्कार कर दिया, अंतिम संस्कार कर दिया। अब आत्मा को पकड़ के ले आए पंडित जी, ठीक है, बाबा आत्मा को पकड़ के ले आए, ये लो भाई ये आत्मा। तो अब आत्मा जीवन जी सकती है क्या, नहीं। तो यदि जीवन जीना है तो शरीर और आत्मा दोनों का परस्पर सामंजस्य जरूरी है। वही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि कंप्यूटर में हमने दो भाग तो देख लिया, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, पर यदि कंप्यूटर चलाना चाहते हो तो इन दोनों का होना जरूरी है। यदि इन दोनों में से कोई एक नहीं होगा तो आपका कंप्यूटर सिस्टम नहीं बनेगा। कंप्यूटर चलाना है तो इन दोनों का होना जरूरी है। समझ गए बात। अब जीवन की भी बात करें तो यहाँ पे शरीर और आत्मा का होना, दोनों का होना जरूरी है। आत्मा के बिना शरीर किसी काम का नहीं, शरीर के बिना आत्मा किसी काम की नहीं, है ना। अब कैसे काम का नहीं, तो वो तो आप समझ चुके हैं। कंप्यूटर के बारे में समझे, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में। तो देखिए, अब इसका छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं। मान लीजिए आपको टाइपिंग सीखनी है, और टाइपिंग सीखने के लिए आप बाजार गए, बहुत महंगा वाला अच्छा सा कीबोर्ड लेकर के आ गए। कीबोर्ड क्या है, हमारा हार्डवेयर है। अब आपको यदि टाइपिंग सीखनी है तो टाइपिंग के लिए आपको सॉफ्टवेयर लगेगा ना, एप्लीकेशन लगेगा। एप्लीकेशन को भी हम लोग सॉफ्टवेयर ही कहते हैं, तो सॉफ्टवेयर लगेगा। बिना सॉफ्टवेयर के आप महंगे वाले कीबोर्ड से भी टाइपिंग सीख सकते हो क्या, नहीं। आपके पास सॉफ्टवेयर है ही नहीं, आप टाइपिंग सीख सकते हो क्या, नहीं सीख सकते। तब हमारा कीबोर्ड, तब हमारा हार्डवेयर किसी काम का हुआ, नहीं हुआ। अच्छा, आपके पास कीबोर्ड तो कंप्यूटर में है ही नहीं, कीबोर्ड है ही नहीं, ठीक है, बड़ा घटिया सा कीबोर्ड पड़ा हुआ है, और आपने बहुत अच्छा पैसों वाला जो सब्सक्रिप्शन वाला सॉफ्टवेयर है टाइपिंग सीखने के लिए वो अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर लिया है। अब आप टाइपिंग सीखना चाहें तो बताएं संभव है क्या, नहीं। तो आपको यदि टाइपिंग सीखना है, कंप्यूटर चलाना है, तो हार्डवेयर भी ज़रूरी है और सॉफ्टवेयर भी ज़रूरी है। तो यही बात मैं आपको बताना चाह रहा था कि कंप्यूटर सिस्टम को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है। पहला भाग हार्डवेयर और दूसरा भाग सॉफ्टवेयर, ठीक। ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों एक दूसरे से मिलकर ही कार्य करते हैं जब ही कंप्यूटर चलता है। यदि इन दोनों में से कोई एक भी ना हुआ तो आपका कंप्यूटर कार्य नहीं करेगा। अब आगे और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। आप लोग को यदि चाहें तो आप वीडियो पॉज करके, इसको मैं फिर से अपने दिमाग में अच्छे से बैठाने का तरीका बता रहा हूँ। इस वीडियो को पॉज करें, जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है, जितना भी आप लोगों को याद रह गया है, अपनी कॉपी में एक आउटलाइन बना लें, पॉइंट लिख लें कि मैंने ये सर ने ये पढ़ाया, ये पहला पॉइंट पढ़ाया, ये दूसरा पॉइंट पढ़ाया, तीसरा पॉइंट पढ़ाया। जब आप इस तरह से लिखेंगे
तो आपका दिमाग जो हो ये जो पॉइंट है उनको अच्छी तरह से पकड़ लेगा। यदि आपको याद नहीं आ रहा तो आप एक बार फिर से वीडियो को चला करके देख लीजिएगा। चलें आगे चलते हैं हम लोग। अब मैंने ये तो बता दिया कि कंप्यूटर सिस्टम को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया, पहला भाग हार्डवेयर, दूसरा भाग सॉफ्टवेयर। अब ये जो पॉइंट है ना ये यहाँ ख़त्म नहीं होता कि हार्डवेयर कीबोर्ड माउस ये जो है सब हार्डवेयर है। हार्डवेयर मैंने आपको बताया ना पूरे विश्व में लाखों हार्डवेयर्स हैं और इन हार्डवेयर्स को समझने के लिए भी हमें यहाँ पर हार्डवेयर को अलग अलग भागों में बांटना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर, पूरे विश्व में करोड़ों सॉफ्टवेयर है। इन सॉफ्टवेयर्स को समझ हम लोग करोड़ों को नहीं समझने वाले, हम लोग सिर्फ मेन कैटेगरी समझेंगे, ठीक है। तो हम लोग यदि सॉफ्टवेयर को आसानी से समझना चाहते हैं तो इसके भी अलग अलग कैटेगरीज हैं, उनको पढ़ना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग हार्डवेयर से। सॉफ्टवेयर वाला टॉपिक भी अच्छा खासा बड़ा है, इसे बाद में हम लोग हमारे पास आएगा तब पढ़ेंगे, पर फिलहाल अभी हम लोग शुरुआत कर रहे हैं कंप्यूटर हार्डवेयर से। हम लोगों को अभी जो टॉपिक पढ़ना है वो कौन सा है? कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर की कार्य प्रणाली। ओके, कंप्यूटर की कार्य प्रणाली या कंप्यूटर की कार्य पद्धति, मतलब कंप्यूटर जिस तरीके से जिस तरह से कंप्यूटर कार्य करता है, तो उस कार्य प्रणाली के आधार पर ये जो हार्डवेयर होते हैं ना इनको 4 भागों में बांटा जाता है हार्डवेयर, कंप्यूटर के ऐसे भाग जिन्हें छुआ जा सकता है हार्डवेयर, पर जिस तरह से कंप्यूटर काम करता है उस आधार पर यहाँ हार्डवेयर को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। और इस कार्यप्रणाली के आधार पर हम लोग कंप्यूटर को आसानी से समझ भी सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल याद रखें, ये याद रखने वाला पॉइंट नहीं है पर समझने के लिए अच्छा होगा। कंप्यूटर हार्डवेयर, तो कंप्यूटर की कार्यप्रणाली के आधार पर हार्डवेयर को 4 भागों में बांटा गया। जो सबसे पहला हार्डवेयर का भाग है ना वो है इनपुट डिवाइस। कौन सा डिवाइस? अच्छा, ये डिवाइस क्यों? डिवाइस मतलब कोई भी यंत्र, कोई भी मशीन, कोई भी भाग, यंत्र या मशीन कह सकते हैं आप, या कोई भाग कह सकते हैं आप। ओके, डिवाइस क्लियर रहेगा। अभी हम लोगों के पास डिवाइस आना है, तो डिवाइस मतलब कोई भी मशीन, यंत्र, भाग आप कह सकते हैं। तो सबसे पहला जो हार्डवेयर का भाग है ना, जो सबसे पहले हार्डवेयर होंगे वो कौन से होंगे? इनपुट डिवाइस। आपने सुना है इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस। पर क्या करें, आगे बढ़ना है, आगे सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखना है, तो पर इन्हें पढ़ना ज़रूरी है। ओके, बोर नहीं होना है, इन्हें थोड़ा सा समझें, आपको कुछ तो नया। देखिए, ऐसा है कि आप सोचें कि यार इनपुट डिवाइस पढ़ा हुआ है तो आगे बढ़ाएं, है ना। मुझे आगे बढ़ाने से कोई दिक्कत नहीं है, आप खूब आगे बढ़ाएं, पर हर व्यक्ति कुछ ना कुछ अलग बताता है। आपको हर जगह कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए मिलता है। यदि आपने पढ़ा हुआ है तो आपका रिवीजन हो जाएगा, आपको टॉपिक अच्छे से याद हो जाएगा। और कोई चीज़ ऐसी मिल गई जो अभी तक पढ़ी नहीं थी, जो अभी तक मालूम नहीं है, वो आपको सीखने के लिए मिल जाएगी ना। ऐसा तो नहीं है कि ये सिर्फ टॉपिक सीमित है। कंप्यूटर का जो ज्ञान है ना असीमित है। आपको एक और मैं बात बता दूं कि कभी कोई व्यक्ति कहे कि मैं कंप्यूटर में निपुण हूँ, मतलब परफेक्ट हूँ, तो ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता, है ना। वो कंप्यूटर का अच्छा ज्ञाता हो सकता है पर कंप्यूटर में निपुण नहीं हो सकता, क्योंकि आगे हम लोग देखेंगे कंप्यूटर के जो टॉपिक्स हैं, जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, कंप्यूटर की जो श्रृंखलाएँ हैं वो बहुत 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 ज़्यादा बड़ी हैं। समझ गए बात? तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो थोड़ा सा समझें, अगर आपके पास वक्त है तो अच्छे से देख लें, कुछ ना कुछ चीज़ तो नई सीखने के लिए मिल ही जाएगी। तो हार्डवेयर जो है, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली के आधार पर हार्डवेयर को हम लोग कितने भागों में बांट रहे हैं? 4 भागों में। सबसे पहला भाग कौन सा है? इनपुट डिवाइस। दूसरा जो भाग होता है उसे हम लोग कहते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस। तीसरा जो भाग होता है उसे हम लोग कहते हैं स्टोरेज डिवाइस। कौन सा डिवाइस? स्टोरेज डिवाइस। चौथा जो भाग होता है उसे हम लोग कहते हैं आउट और पुट, आउटपुट डिवाइस, ठीक है। हार्डवेयर को यहाँ पे हम लोग 4 भागों में बांट चुके हैं, इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। अब देखिए ये डिवाइस क्या होते हैं और किस तरह से काम करते हैं, फटाक से हम लोग समझते हैं। ठीक, हम लोग सभी कंप्यूटर चलाते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि आप कंप्यूटर में जब काम करते हैं तो कंप्यूटर को किस तरीके से चलाया जाता है, कंप्यूटर किस तरीके से कार्य करता है, वो इन डिवाइसेस को बांट करके ये समझाना चाह रहा है। तो चलिए, सबसे पहला होता है इनपुट डिवाइस। अब ये समझाने के लिए मैं आपको कोई एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। एग्जांपल जैसे हम लोग कंप्यूटर के अंदर कैलकुलेशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कंप्यूटर के अंदर कैलकुलेशन मतलब गणना कर रहे हैं, ठीक। तो गणना करने के लिए, ये समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ ना, ये आपका क्या है, पूरा का पूरा कंप्यूटर है।
तो यदि आप कैलकुलेशन करना चाहते हैं, आपको कोई कैलकुलेशन करना है 16 × 4, ओके, तो आप कंप्यूटर को ऐसा कहते हैं, चल कंप्यूटर 16 × 4 क्या होता है बता, तो ये कैलकुलेट करने लग जाता है क्या? ऐसा नहीं होता, ठीक है। हम लोग कहते हैं कुछ ऐसा दबाना पड़ता है इसमें, तो हाँ दबाना पड़ता है। कहाँ दबाना पड़ता है? कीबोर्ड के अंदर। इस कीबोर्ड में बहुत सारे बटन्स होते हैं, आपको यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा 16 × 4। जैसे ही आप कीबोर्ड में 16 × 4 टाइप करते हैं, आपके मॉनिटर पे यहाँ पे 16 × 4 लिखा हुआ आ जाता है। यहाँ पे ये जो कीबोर्ड है ना आपका, ये आपका काम कर रहा है इनपुट का, जो सबसे पहला उपकरण हमारे पास आ रहा है, इनपुट डिवाइस, ओके। यहाँ पे देखिए इसका मतलब समझ लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा आसान होगा। इन मतलब अंदर, मे आई कम इन, ठीक है। पुट इन द कार, है ना, तो इनसाइड द होम, इन मतलब अंदर, और पुट मतलब पुट इट ऑन द टेबल, पुट इट हियर, पुट मतलब रखना, देना, डालना, पुट इट इन द बैग, बैग में डाल दो, ओके। ये दो मतलब निकलते हैं। तो इन मतलब अंदर, पुट मतलब रखना या डालना, ओके। तो इनपुट मतलब अंदर रखना, अंदर डालना, अंदर भेजना, ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? हमारी इनपुट। तो ये जो इनपुट डिवाइस होता है ना, ये किसी डेटा, अच्छा अब मैं आपको डेटा, ये वर्ड बार बार आने वाला है, डेटा समझा देता हूँ, खैर और अच्छे से पढ़ेंगे, पर फिलहाल जिन लोगों को डेटा नहीं जानते, जो लोग, अच्छा बहुत सारे लोग, आप डेटा, मैं कहूँ कि बताओ डेटा क्या है, तो सर वही फ़ोन में डेटा चालू करते हैं ना, वो डेटा चालू करते हैं तभी व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, वो डेटा चालू करते हैं तभी वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, वो डेटा चालू करते हैं तभी यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हैं, पर नहीं, वो इंटरनेट कनेक्शन होता है। आप इंटरनेट कनेक्शन को ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, पर जनरली हमारी यूज़ में भाषा है तो हम उसे चेंज नहीं कर सकते। यहाँ डेटा का मतलब अलग होता है। डेटा मतलब कोई भी सूचना, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन में क्या क्या हो गया? आपका फोटो, आपके गाने, आपके वीडियो, आपकी फाइल मतलब जैसे वो रिज्यूम नहीं बनाते हम लोग, MS वर्ड की कोई फाइल होती है, MS एक्सेल में जो लिस्ट नहीं आती, जैसे कौन पास हुआ कौन फेल हुआ, हमारे व्हाट्सएप पे लिस्ट आती है, उस लिस्ट को हम लोग क्या कहते हैं? फाइल कहते हैं। आपके मैसेज, जो व्हाट्सएप पे टेक्स्ट मैसेज करते हो ना, हेलो हाय कैसे हो, मेरे लिए खाना लेते आना, है ना, तो ये सारा जो डेटा होता है, फोटो, वीडियो, गाने, फाइल, मैसेज, इन सभी को हम लोग क्या कहते हैं? डेटा, है ना। तो चलिए आगे समझें। तो ये जो कंप्यूटर सिस्टम होता है ना, जब भी हम कंप्यूटर में कोई डेटा डालते हैं, है ना, तो उस डेटा को हम लोग कहते हैं इनपुट। जब भी कंप्यूटर के अंदर कोई डेटा डाला जाता है, जब भी कोई डेटा कंप्यूटर के अंदर जाता है, तो उस डेटा को क्या कहा जाता है? इनपुट कहते हैं। और जिन उपकरणों के थ्रू डेटा को कंप्यूटर में डालते हैं, वो उपकरण क्या कहलाते हैं? इनपुट डिवाइस। आप समझते हैं, देखें कुछ मैं समझा देता हूं यहाँ आगे, और अच्छे से बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस हम वो पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहला कीबोर्ड हो गया, दूसरा हम लोग ले लेते हैं माइक, और तीसरा ले लेते हैं हम लोग स्कैनर। बस इतना, बाकी के और अच्छे से समझेंगे बाद में, ठीक है। तो इनपुट डिवाइस ऐसे उपकरण जो डेटा को कंप्यूटर के अंदर डालते हैं या प्रविष्ट करते हैं। ये पॉइंट याद रख लें, सिंपलिसिटी का जो एग्जाम है उसमें कई बार पूछा गया है ना, और बहुत सारी एंट्रेंस एग्जाम्स में पूछा जाता है। ऐसे कौन से उपकरण हैं जिनका उपयोग डेटा को कंप्यूटर में डालने या प्रविष्ट करने के लिए किया जाता है। ओके, ये प्रविष्ट का मतलब डालना ही होता है, याद रखें, कंफ्यूज ना हो। ऐसे कौन से उपकरण है, ऐसा कौन सा उपकरण है जिसका उपयोग डेटा को कंप्यूटर के अंदर डालने या प्रविष्ट करने के लिए किया जाता है? तो याद रखें इनपुट डिवाइस, है ना। डेटा को कंप्यूटर के अंदर डालना है तो ये डालने का काम कौन करेंगे? इनपुट डिवाइस। और जो डेटा कंप्यूटर के अंदर डाला जाता है उस डेटा को हम लोग इनपुट कहते हैं। इन मतलब अंदर, पुट मतलब रखना, डालना, ठीक है, इनपुट। तो जब भी कंप्यूटर के अंदर कोई डेटा डाला जाता है तो उसे हम लोग इनपुट कहते हैं। जिस डिवाइस के थ्रू डाला जाता है उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं। अब आप कहोगे सर ये तो समझ में आ गया, पर डेटा डालते क्यों हैं, डालते कैसे हैं? तो मैंने अभी आपको बताया ना, कैलकुलेशन करना है। कंप्यूटर तो आसानी से जोड़ देता है 16 गुणा 4, पर कंप्यूटर को ये डेटा बताओगे कैसे कि ये काम करना है? बोल के बताओगे क्या? नहीं, हम कीबोर्ड के थ्रू टाइप करते हैं। कीबोर्ड पे लिखा 16 × 4, तो ये कीबोर्ड फटाक से उस डेटा को कंप्यूटर के अंदर डाल देगा, ठीक है। आप कोई फॉर्म भर रहे हो,
है ना, मान लो कि पटवारी की वैकेंसी आई है ना, तो यूपीएससी का वैकेंसी निकला है, आप फॉर्म भर रहे हैं, तो फॉर्म भरने के दौरान उसने सबसे पहले आपका नाम मांग लिया, एंटर योर नेम। अब उस बॉक्स में आपको नाम डालना है, कंप्यूटर आपका नाम मांग रहा है, तो आपका नाम कंप्यूटर के अंदर कैसे डालोगे, किसके द्वारा डालोगे, कीबोर्ड के द्वारा डालेंगे ना। कीबोर्ड पे लिखोगे ए तो कंप्यूटर के अंदर आ जाएगा ए, है ना, कीबोर्ड पे लिखा बी तो कंप्यूटर के अंदर आ जाएगा बी, ठीक है। तो कीबोर्ड के अंदर ज्यादातर डेटा को डालने के लिए, डेटा को प्रविष्ट करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, कीबोर्ड का। कंप्यूटर के अंदर डेटा को डालने के लिए ज्यादातर उपयोग कीबोर्ड का किया जाता है, इसीलिए कीबोर्ड कौन सा डिवाइस है, इनपुट डिवाइस। आई होप, आशा करता हूं मैं कि ये तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। दूसरी बात करते हैं हम लोग माइक। ये जो माइक लगा हुआ है ना, देख रहे हैं आप माइक, वो गाना भी गाते हैं, तो माइक होता है, ठीक। तो माइक को इनपुट डिवाइस क्यों कह रहे हैं, ये कंप्यूटर के अंदर क्या डाल देता है सर, तो आप मोबाइल चलाते हैं ना सभी, अब वो घर पे आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं वो भी चलाने लग जाते हैं मोबाइल। कैसे चलाते हैं, फटाक से यूट्यूब निकाला और कार्टून दिखाओ, है ना, तो वो बोल देते हैं, उनको तो टाइप करते नहीं आता। यूट्यूब के अंदर गए, माइक वाला जो ऑप्शन होता है उस पर क्लिक किया, ठीक, और बोलने लग जाते हैं कार्टून दिखाओ, तो यूट्यूब पे कार्टून भी आ जाते हैं। तो उस बच्चे की आवाज़ यूट्यूब तक कैसे पहुंची, मोबाइल के अंदर कैसे पहुंची, तो आपकी आवाज़ को या मोबाइल को कंप्यूटर के अंदर पहुंचाने का जो काम होता है वो किसका होता है, माइक का। माइक क्या करता है, आपकी आवाज़ को रिकॉर्ड करता है और उस आवाज़ को कंप्यूटर के अंदर डाल देता है। तो माइक भी क्या हो गया, इनपुट डिवाइस। स्कैनर, स्कैनर की बात करें, स्कैनर क्या है, इनपुट डिवाइस है। कैसे इनपुट डिवाइस है, तो मान लीजिए कि अब यहाँ पे आप यूपीएससी का फॉर्म भर रहे हैं, वैकेंसी निकला हुआ है, अभी आपका फोटो मांग रहा है, प्लीज़ अपलोड योर फोटोग्राफ। तो अब आपका फोटो आपके पास है, ठीक है, इतना बड़ा फोटोग्राफ है आपका पासपोर्ट साइज, उससे कंप्यूटर के अंदर कैसे डालोगे, तो एक मशीन होती है, याद, यदि आपको याद हो, प्रिंटर के ऊपर ही ढक्कन होता है, तो ढक्कन को खोलते हैं, अपना फोटो रखते हैं, थोड़ी देर बाद क्या होता है, फोटो कंप्यूटर के अंदर दिखाई देता है। तो ये जो स्कैनर होता है ना, ये आपकी फोटो खींचता है और उस फोटो को कंप्यूटर के अंदर डाल देता है ना। तो स्कैनर भी डेटा को कंप्यूटर के अंदर डालता है, इसीलिए स्कैनर कौन सा डिवाइस हो गया, इनपुट डिवाइस। तो बात समझ में आई कि डेटा को, ऐसे उपकरण जो डेटा को कंप्यूटर के अंदर डालते हैं या प्रविष्ट करते हैं वो क्या कहलाते हैं, इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। चलें आगे। अब अगला है हमारा प्रोसेसिंग डिवाइस। इसी में ज़्यादा नहीं, हम लोग ज़्यादा लंबा करेंगे, ज़्यादा नहीं खींचेंगे, फटाक से समझ लेते हैं। प्रोसेसिंग मतलब प्रोसेस करना, किसी भी कार्य को करना। जैसे कि मैंने आपको कहा कि भाई भिंडी काटो, ठीक है, आप भाई रूम से रहते हैं, खाना बनाना है, साथ में बना रहे हैं, चलो ये भिंडी ला के दे दी, भिंडी काटो, आप भिंडी बना रहे हैं, ठीक है, लेडी फिंगर्स को बना रहे हैं। तो जब आप भिंडी को काट रहे हैं, भिंडी बना रहे हैं, मतलब उसको प्रोसेस कर रहे हैं, आप प्रोसेस करके फाइनली भिंडी बनाएंगे। मैंने कच्ची भिंडी ला करके दे दी, आप उसको काटोगे, फ्राई करोगे, नमक मिर्च ऐड करोगे, जब फाइनली बन जाएगी, तो वो जो बीच का प्रोसेस हुआ, जो बीच का कार्य हुआ, उसे हम लोग कहते हैं प्रोसेस। किसी भी कार्य को करना, ठीक है, रिजल्ट निकालना, तो वो सारा हो जाता है प्रोसेसिंग डिवाइस। जैसे कि एग्जाम्पल, ये हमारा कंप्यूटर है, अभी मैंने आपको बताया हमको कंप्यूटर में कोई कैलकुलेशन करना है 16 × 4, तो ये डेटा को कंप्यूटर के अंदर डालना है, तो कहाँ से डालेंगे, इनपुट डिवाइस से। अब जैसे ही इनपुट डिवाइस डेटा को कंप्यूटर के अंदर डाल देता है, तो ये डेटा जाता है प्रोसेसिंग डिवाइस के पास। और आपको याद हो या आप जानते हो, तो प्रोसेसिंग डिवाइस हम लोग किसे कहते हैं, CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को हम लोग प्रोसेसिंग डिवाइस कहते हैं। ओके, ये प्रोसेसिंग डिवाइस के पास डेटा जाता है। प्रोसेसिंग डिवाइस क्या करेगा, इस पे प्रोसेस करेगा, और आगे इसको अच्छे से तफसील से समझेंगे। प्रोसेस कैसे करेगा, 16 × 1, फिर 16 कम 16, 16 दूनी 32, 16 3 कितना होता है, 16 3 48, 48 ही होता है ना, और 16 चौक 54 नहीं 64। तो इस तरह से पूरा कैलकुलेशन करने के बाद, प्रोसेस करने के बाद, यहाँ पे जो रिजल्ट होता है, इस रिजल्ट को निकालने का काम किसका है, प्रोसेसिंग डिवाइस का। तो कंप्यूटर के अंदर सारी गणनाएं करना, कैलकुलेशन करना, प्रोसेस करना, गाना बजाना, इंटरनेट चलाना, वीडियो चलाना, किसी फाइल को बनाना, ये सारे काम कौन करता है कंप्यूटर के अंदर, प्रोसेसिंग डिवाइस। और प्रोसेसिंग डिवाइस हम लोग किसे कहते हैं, CPU को। तो CPU को भी प्रोसेसिंग डिवाइस यहाँ पर कहा जाता है, आप लोग याद रखें। चलिए आगे। तो जैसे ही हम लोग किसी भी डेटा को कंप्यूटर के अंदर चलाना चाहते हैं, कंप्यूटर में कोई काम करना है, कैलकुलेशन करना है, तो उस डेटा को कंप्यूटर के अंदर किसके थ्रू डालेंगे,
इनपुट डिवाइस के थ्रू। इनपुट डिवाइस डेटा को कंप्यूटर के अंदर डाल देता है। अब उस डेटा पे प्रोसेस करना, उस पर काम करना और रिजल्ट तैयार करना, ये काम किसके हैं? प्रोसेसिंग डिवाइस के। और अच्छे से समझने वाले हैं अभी हम इनको। याद रखें कि इन टॉपिक का अलग अलग वीडियो बनेगा, इतने बड़े बड़े टॉपिक हैं, पर शॉर्टली मैंने आपको समझाना है इसलिए फटाक से बता रहा हूँ। अब जैसे ही कैलकुलेशन करने के बाद ये रिजल्ट आ गया 64, ओके, तो इस 64 को डायरेक्टली मॉनिटर पे नहीं दिखाया जाता है, ऐसे टीवी पे डायरेक्टली नहीं दिखा देते कि देखो भाई 16 × 4 बराबर 64। इस 64 को पहले मेमोरी के अंदर क्या कर लेंगे? स्टोर कर लेंगे। क्यों कर लेंगे? है ना, यहाँ पे अगला जो हमारा डिवाइस है वो कौन सा है? स्टोरेज डिवाइस, जिसे हम लोग हमारी भाषा में मेमोरी भी कहते हैं। अब इस मेमोरी का क्या काम भाई साहब? तो ये मेमोरी डेटा को स्टोर करती है। जैसे आपने फोटो खींची तो फोटो खींच को मेमोरी में स्टोर कर लेते हैं ना। क्यों स्टोर करते हैं? भविष्य में देखेंगे भाई, यादें होंगी। वैसे ही अब ये 64 को मेमोरी में क्यों स्टोर कर रहे हैं? तो हो सकता है ना भाई, हमारा इंसानी दिमाग भूल जाते हैं हम लोग, है ना। अब मान लीजिए आज आपने कैलकुलेट करा 64, 16 × 4 64 आया। मान लीजिए 15 दिन बाद आप आए, फिर वही कैलकुलेशन कर रहे हो, बताओ कंप्यूटर 64 × 4 बराबर क्या होता है? तो कंप्यूटर बिल्कुल परफेक्टली तरीके से डिज़ाइन किया गया, परफेक्टली डिज़ाइन किया गया है ना। कंप्यूटर इस चीज़ को बार बार प्रोसेस थोड़ी करेगा। उसने देखा यार ये तो पहले भी प्रोसेस करा चुका है, तो इसका रिजल्ट फटाक से मेमोरी में से निकालेगा और आपके सामने रख देगा। वो बार बार मेहनत नहीं करता। इसीलिए कंप्यूटर जो भी काम करता है वो सारे काम अपने स्टोरेज डिवाइस के अंदर डेटा को स्टोर करता जाता है। भविष्य में जब भी डेटा की ज़रूरत पड़ती है उस डेटा को मेमोरी से आसानी से प्राप्त कर लेता है, जिससे कंप्यूटर को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़े। जो हमारे कंप्यूटर के अंदर मेमोरीज होती हैं उन मेमोरीज को हम लोग क्या कहते हैं? स्टोरेज डिवाइस। आगे चलें। फाइनली अब डेटा को स्टोर कर लिया है और स्टोर करने के बाद जो डेटा है वो कहाँ पहुँच जाएगा? आउटपुट डिवाइस। ठीक है, आउटपुट डिवाइस क्या? देखें, कीबोर्ड, मॉनिटर वगैरह कौन से हैं? इनपुट। जो डेटा को कंप्यूटर के अंदर डालें वो इनपुट। जो डेटा को प्रोसेस करे, जो जोड़ घटाव गुणा भाग करे, गाने चलाएं, वीडियो चलाएं, टाइपिंग करवाएं, वो क्या कहलाएंगे? प्रोसेसिंग। जहाँ पे डेटा को स्टोर किया, जैसे कोई गाना डाउनलोड किया, डाउनलोड करने के बाद उसको हमने मेमोरी में डाल लिया, जब मन होगा तब सुनेंगे, तो मेमोरी क्या है? स्टोरेज डिवाइस, जहाँ डेटा को स्टोर किया जाता है। और लास्ट बचता है फिर फाइनली आउटपुट। डेटा कंप्यूटर के अंदर डाला, उसको प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद जो रिजल्ट आया उसे स्टोरेज डिवाइस में डालेंगे। स्टोरेज डिवाइस में डालने के बाद आउटपुट, मतलब जो व्यक्ति कंप्यूटर को चला रहा है उसको रिजल्ट दे दिया जाएगा। रिजल्ट दिखाने का जो सबसे बड़ा सोर्स होता है, जो सबसे मेनली मुख्यतः आउटपुट डिवाइस होता है, उसे हम लोग कहते हैं मॉनिटर, क्योंकि मॉनिटर का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है आउटपुट में। अच्छा, आउटपुट बताना भूल गया। देखिए, आउट मतलब बाहर, गेट आउट, बाहर निकलो। पुट मतलब बाहर रखना, डालना, भेजना। तो जब भी कोई डेटा कंप्यूटर से बाहर भेजा जाएगा तो उस डेटा को हम लोग क्या कहेंगे? आउटपुट। और जिस डिवाइस के थ्रू बाहर भेजा जाएगा वो डिवाइस क्या कहलाएगा? आउटपुट डिवाइस। जैसे कि मॉनिटर, आपने भी कैलकुलेशन करवाया कंप्यूटर से, कैलकुलेशन का रिजल्ट जो है 64, आपको कहाँ दिखाई देगा? 64 मॉनिटर के ऊपर, है ना। तो डेटा कंप्यूटर से बाहर निकल रहा है, किसके थ्रू निकल रहा है? मॉनिटर के थ्रू निकल रहा है। तो मॉनिटर कौन सा डिवाइस? आउटपुट डिवाइस। एक और आता है स्पीकर। भाई आपने कोई गाना सुनना है, गाना ऑलरेडी आपने स्टोरेज डिवाइस में रख रखा है, आप उस गाने को चला रहे हैं, तो आप तक आवाज़ कहाँ से पहुँचेगी? कंप्यूटर से आवाज़ किस उपकरण के द्वारा बाहर निकलेगी? स्पीकर के द्वारा बाहर निकलेगी ना। तो स्पीकर के थ्रू डेटा बाहर निकल रहा है, आवाज़ भी डेटा है, डेटा बाहर निकल रहा है, तो स्पीकर कौन सा डिवाइस हो गया? आउटपुट डिवाइस। ऐसे सारे उपकरण, वो सारे उपकरण जिनके थ्रू डेटा कंप्यूटर से बाहर निकलता है वो क्या कहलाते हैं? आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं। तो फिलहाल अभी हमारे हार्डवेयर समझ में आ गए होंगे आपको। मैंने आपको ये बताया कि कंप्यूटर सिस्टम को समझने के लिए इसका क्लासिफिकेशन किया जाता है। क्लासिफिकेशन करें, वर्गीकरण करें तो कंप्यूटर के मुख्य रूप से दो भाग होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। ऐसे भाग जिन्हें छुआ जा सकता है वो हार्डवेयर कहलाते हैं, जिन्हें छुआ नहीं जा सकता वो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। परिभाषा देखी जाए तो फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर नॉन एज हार्डवेयर, कंप्यूटर के भौतिक भागों को हार्डवेयर कहा जाता है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर
सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, या फिर कंप्यूटर को दिया जाने वाला निर्देशों का समूह सॉफ्टवेयर कहलाता है। सॉफ्टवेयर के हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल देखे, यूट्यूब, व्हाट्सएप, गूगल क्रोम, एडोब फोटोशॉप वगैरह वगैरह, वो सारे सॉफ्टवेयर्स हैं। हार्डवेयर कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, बायोमेट्रिक, ये सारे क्या हो जाते हैं, हार्डवेयर हो जाते हैं। पहले शुरुआत हम लोगों ने हार्डवेयर से किया। हार्डवेयर को कंप्यूटर की कार्यप्रणाली के आधार पर हार्डवेयर को कितने भागों में बांटा, 4 भागों में। कौन कौन सा? तो सबसे पहला इनपुट डिवाइस, डिवाइस मतलब मशीन, इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस एंड देन आउटपुट डिवाइस। इनपुट मतलब डेटा को जब कंप्यूटर के अंदर डालते हैं, जो डेटा कंप्यूटर के अंदर डाला जाता है। इन मतलब अंदर, पुट मतलब डालना। जब डेटा को कंप्यूटर के अंदर डालते हैं तो वो डेटा इनपुट कहलाता है। जिस उपकरण के थ्रू डाला जाता है वो इनपुट डिवाइस कहलाता है। जिस डिवाइस के थ्रू डाला जाता है वो इनपुट डिवाइस कहलाते हैं, जैसे कीबोर्ड, माइक, स्कैनर एक्सेट्रा। और फिर उसके बाद बात करें प्रोसेसिंग। जब डेटा कंप्यूटर के अंदर चला जाता है तो उसको प्रोसेस किया जाता है, जोड़ घटाव गुणा भाग किया जाता है। यदि जोड़ घटाव गुणा भाग का होगा तो यदि गाना होगा तो उस गाने को बजाया जाएगा, वीडियो होगा तो वीडियो को चलाया जाएगा, इंटरनेट से रिलेटेड होगा तो इंटरनेट पे चलाया जाएगा। तो ये चलाने का, बजाने का, प्रोसेस करने का सारा काम किसका होता है? प्रोसेसिंग डिवाइस का होता है, जिसे हम लोग CPU भी कहते हैं। आगे और अच्छे से समझेंगे। जैसे ही कोई रिजल्ट आता है, कोई गाना डाउनलोड किया तो भविष्य में उसका उपयोग फिर से किया जा सके, है ना। तो इसीलिए उसे हम लोग कहाँ स्टोर कर लेते हैं? स्टोरेज डिवाइस में। मेमोरी को स्टोरेज डिवाइस कहा जाता है। जब डेटा को परमानेंटली स्टोर कर लिया जाता है, ये निश्चित हो जाता है कि डेटा स्टोर हो गया है, तब उपयोगकर्ता मतलब कंप्यूटर का जो उपयोग कर रहा है, यूज़र को उसका रिजल्ट दे दिया जाता है। और रिजल्ट किसके द्वारा दिया जाता है? आउटपुट डिवाइस के द्वारा। कंप्यूटर से उपयोगकर्ता को कंप्यूटर से सारा रिजल्ट किसके द्वारा प्राप्त होता है? आउटपुट डिवाइस के द्वारा प्राप्त होता है। या डेटा कंप्यूटर से किसके थ्रू निकलता है? तो आउटपुट डिवाइस के थ्रू निकलता है। सबसे कॉमन आउटपुट डिवाइस कौन सा? मॉनिटर। अभी मैंने आपको बताया मॉनिटर। ज़्यादातर आउटपुट कहाँ से मिलते हैं? मॉनिटर से मिलते हैं। उसके बाद स्पीकर होता है। आवाज़ बाहर कंप्यूटर से कहाँ से निकलेगी? स्पीकर के थ्रू निकलेगी। प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है। तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आपको ये सारा टॉपिक समझ में आया होगा। और इससे रिलेटेड सारा ये जो हमने टॉपिक पढ़ा है, इसका PDF मैं नीचे लिंक में आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आप उसको निकालें और इन फ्यूचर पढ़ने के लिए आप उसका उपयोग कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यदि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया है, पढ़ाया हुआ कंटेंट समझ में आया है, तो आप इस चैनल से जुड़ जाएं। नीचे जो बेल आइकॉन दिख रहा है उस पर क्लिक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, जिससे आने वाले समय में जितने भी वीडियोस आपको कंप्यूटर से रिलेटेड मिलेंगे, आप उन सारे वीडियोस को आसानी से देख पाएँ। और एक बात, ये कंप्यूटर का फंडामेंटल अभी ख़त्म नहीं हुआ, ये सिर्फ शुरुआत है। अभी हम लोगों को पढ़ना है इनपुट डिवाइस। जब ये सारे हो जाएंगे फिर उसके बाद पढ़ेंगे प्रोसेसिंग, फिर स्टोरेज, फिर आउटपुट। जब हार्डवेयर ख़त्म होगा फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर। तो डे बाय डे ये आपको सारे वीडियोज़ मिलते जाएंगे। यदि आप ये सारे टॉपिक बिल्कुल अच्छे से आसान भाषा में प्रैक्टिकली समझना चाहते हैं और हमेशा के लिए याद रखना चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और यदि कोई सजेशन आप चाहते हैं कि सर ये सुधार किया जाना चाहिए, तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही काफ़ी होगा।